दीदार, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाह रही है। ऑलराइट जी, दीदार जी, कोई ऐसा फैन जो आपके पीछे पड़ गया हो और आपकी जान छुड़ाना मुश्किल हो गई हो और वो सेल्फी लेके ही टला हो? फैन थे, मैं जहाँ भी प्ले करने के लिए जाती थी तो वो उस शहर में आ जाते थे। और एक दिन उन्होंने कहा कि नहीं देखोगी मेरी तरफ, वो ऊपर गैलरी में बैठे हुए थे, तो मैं जंप करूंगा। तो मैंने कहा नहीं, कहाँ जंप करेगा, एम ही कर रहा। एंड उसने जंप कर दिया, जंप कर दिया उसने। उसको हॉस्पिटल लेके गए, फिर मैं उसको मिलने हॉस्पिटल गई। तो जब मैं हॉस्पिटल में गई तो कहता बुलाया ना मैंने, फिर बुलाया। तो मतलब होते हैं ऐसे फैन, क्रेजी फैंस। ये आपने सुना दिया, अब अगला ना कोई जंप कर जाए। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे जी। इस किस्म की जज्बातियत से अपने लोगों को अप्रिशिएट करें, मगर अपना भी ख्याल करें और उसका भी ख्याल करें जी। कि मैडम, कभी ऐसा हुआ है कि प्रोड्यूसर आपको ड्रामे के लिए कास्ट करने आया हो तो आपकी बजाय उन्होंने नरगिस मैडम को कास्ट कर लिया हो, या नरगिस मैडम को कास्ट करने आया हो और आपको कास्ट कर लिया हो, तो फिर क्या हुआ आपस में? इतनी मिस्टेक कोई प्रोड्यूसर नहीं कर सकता। या वो मेरे हाथों मारा जाता है या नरगिस के हाथ। बहुत अच्छे। अच्छा, अगर ये ऐसा हो जाए, फर्ज कर लीजिए वो गलती हो जाए या तो अगर ऐसा हो जाए, कौन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा? नरगिस। मैं या तो बस मैं ही। देखिए, अगर हमने कोई अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं किया और उन्होंने किसी और को कास्ट कर लिया, बट अगर वो आके एकदम स्विच कर जाए कि इसको नहीं इसको कास्ट करना है, फिर तो वो मरेगा ही वो समझ गए ना, मरेगा ही, टोटे टोटे। अच्छा, वैसे राइवलरी है दोनों बहनों में? 100% बिल्कुल, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी, और ये बहुत जरूरी है। ऑन स्टेज हम एक दूसरे के दुश्मन, ऑफ स्टेज हम बहनें। अच्छा, ठीक है, मतलब मिलते मिलाते हैं कोई ऐसा? हाँ, वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि मूवी नहीं देखना एक दूसरे? नहीं, ऑन स्टेज ऐसा नहीं करते कि अच्छा है तू आगे हो जा मैं पीछे हो जा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ नहीं बख्शूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका रवैया क्या होता है आपके साथ? सेम सेम। अच्छा, सेम स्पेयर नहीं करती? बिल्कुल स्पेयर नहीं करती। कभी ऐसा होगा आप दोनों परफॉर्म कर रहे हो और उस समय एक दूसरे का भी कंधा मार देगा, तू की कर रही है, तू की कर रही है, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, उसका हमने हल तलाश किया हुआ था। क्या? हम सेटिंग ऐसी करते थे कि अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो वो खड़ी होती थी। मोंडे तक रसाई ना हो। वो परफॉर्म कर रही है तो मैं खड़ी होती थी, क्योंकि हम दोनों में कोई ना चुड़ैले आई होती थी ना इस वक्त। तो बचना होता था एक दूसरे से। अच्छा दीदार साहब, हर प्रोफेशन में ऐसा होता है, बाज़ औक़ात लोग परफॉर्म करते हुए, जैसे बैट्समैन आउट हो जाता है, गलत शॉट खेल देता है, यू नो, तो कोई जैसे आपके शोबे में परफॉर्म करते हुए कभी कुछ ऐसा हो गया हो जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल होता है, खासतौर पे जो लोग लाइव परफॉर्म करते हैं ना, कोई गिरने विरने का खतरा भी तो रहता है? बहुत ज्यादा होता है। ड्रेसेस के इश्यूज हो जाते हैं, कुछ स्टेप के इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो आर्टिस्ट होता है ना, उसकी महारत का इशू नहीं होता, वो फ्लोर और उसमें जो कपड़ा होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो प्लीज आप बहुत सारी चीजें होती है, खासतौर पर लाइव जो परफॉर्मेंस होती है उसके लिए कपड़े पाँव के नीचे आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कई दफा थोड़ा सीरियस हो जाता है, कई दफा थोड़ा फनी हो जाता है। तो फनी मुझे अभी एक याद आ रहा है कि मेरे जो को डांसर्स थे मेरे साथ, उनके साथ मेरा स्टेप था कि उन्होंने उठाना था मुझे। तो वो आया परफॉर्मेंस से पहले, कहता है कि मैंने जिम किया है तो मुझे बहुत पेन है, तो आज क्या हम ये स्टेप निकाल सकते हैं? मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने जिम किया हुआ है। तो मैंने कहा अरे नहीं, सारा तो फोकस है इसके ऊपर, ये नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस तो खराब हो जाएगी। अब वो क्या कहता बेचारा, कहता ठीक है। अब परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो उस स्टेप की बारी आई, उसने मुझे ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया। ऐसे उठा के ऐसे जमीन पे यहाँ पे लाके ऐसे फेंक दिया। और ये फर्श था या लकड़ी वाला? नहीं, लकड़ी वाला होता है, जिससे थोड़ी सी बचत हो जाती है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल सा हो जाता है ना। तो बस फिर वो भाग गया, वहीं पे उसने बकाया गाना नहीं परफॉर्म किया। और निकल के मैं पूछ रही हूँ तौफीक किधर है, तौफीक किधर है? कहते वो तो चला भी गया है। आप तो आज तक ढूंढ रहे होंगे। वो तो चला भी गया है। रुकने की भी तौफीक नहीं हुई। हाँ, रुकने की भी, माफी मांगने की भी तौफीक नहीं हुई। और बचत हो गई आपकी भी? क्या बचत? हाँ, बस हो ही गई। तौफीक की वो कसर नहीं छोड़ी थी। बस हो ही गई थी। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। कहीं नहीं जाइएगा।
छोटे वक्त के बाद आप आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दीदार साहबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और दीदार साहबा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। ओके। So any regret in life? कुछ ज़्यादा तो याद नहीं हो सकता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हों जिन पे पछताया जा सकता हो, लेकिन ज़्यादा याद नहीं है कुछ। लेकिन मेरी एक बहन थी नंबर 2 पे। अच्छा। अभी नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब हाँ, करे। मुझे तो खुरम ने भी यहाँ शेयर किया था, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए। तो उनकी डेथ से कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले हम नाराज़ थे आपस में। तो वो कभी कभी होता है कि यार अगर वो ना नाराज़ होते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता कि वो खुश जाती मुझसे, लेकिन नाराज़गी में तो मेरे दिल में है, मुझे नहीं तो पता। सैकड़ों जो कि आपस में रूठना बनाना, भाइयों में, बहनों में, दोस्तों में, अगर उसी लम्हे, उसी के दौरान अगर कुछ चला जाए तो आप सही कह रही हैं, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो कहते हैं कि फौरन मना लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मना लेना और देखना चाहिए। आपको बहुत उसकी वो रहती होगी, हमेशा ये सोच आती है। रूठे होते हैं, उनको मना लेना चाहिए जल्द से जल्द, कोशिश करनी चाहिए। मानना ना मानना फिर उनका है। तो उसमें यह है कि मैंने कोशिश भी नहीं की थी, एक वो, और फिर एक मेरी कज़न थी, वो तो बहुत यंग एज में, लाइक 23 की एज में उसकी डेथ हो गई थी। वो भी हम दोनों नाराज़ थे। अरे कज़न का इसलिए ज़्यादा दुख है कि उसने बहुत सारी कोशिश की थी, वक्तन कॉल्स करना, मैसेजेस करना, कि जो भी गलत फहमी हमारे बीच चल रही थी उसको वो दूर कर सके, उसको वो एक्सप्लेन करना चाहती थी, और मैंने मौका नहीं दिया। तो वो मुझे आज तक बड़ा तकलीफ देता है कि यार मुझे मौका देना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और फिर बाद में मुझे समझ भी आया कि वो ठीक कह रही थी, मेरी गलत, तो और ज्यादा मैं गलत थी। इन दोनों वाक़यात के बाद और इन दोनों तजुर्बात के बाद ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई आप की शख्सियत में, रिश्तों को और उनकी नाराज़गियों को डील करने में, हैंडल करने में? नाराज़गियाँ वैसे मेरी ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन अगर अब कभी बन जाए तो मेरी कोशिश होती है सॉर्ट आउट हो जाए। और अगर दोनों साइड से सॉर्ट आउट नहीं होती तो एटलीस्ट मेरी तरफ से सॉर्ट आउट हो जाए, उनकी तरफ से नहीं होती तो ना हो। लेकिन एक तरह ये हुआ था कि लाइक थोड़ी सी तसल्ली बहन के टाइम पे ये होगी थी कि बहुत होने के बाद उनका अपना घर थोड़ा दूर था हॉस्पिटल से, तो वो पता नहीं कैसे वो सब कुछ मेरे घर पे है, उनको भी लेके मेरे घर पे आ गए, उनकी सारी रस्मात भी मेरे घर पे हुई। तो कहीं ना कहीं दिल में वो तसल्ली है कि यार नहीं, वो आ गई थी मेरे घर। आप शायद अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं समझ सकता हूँ। अगर वो मुझसे नाराज होती तो अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता ही ना बनाता। वो अपने घर भी तो जा सकती थी, मेरे से बड़ा घर था उसका। तो बस वो आ गई थी मेरे घर, ये कहीं ना कहीं सोच है। अल्लाह ताला जी उन्हें गरीक रहमत फरमाया, आपकी कज़न को भी। आमीन। और मेरे ख्याल में आपने जो अपनी बहुत ही एक तरह से पर्सनल बात शेयर की, इससे आप खुद कह रही पहली मरतबा आपने शेयर की, लोगों को इससे ज़रूर यकीनन सीखने का मौका मिलेगा कि रूठने वाले को जितना जल्द मना लें आप उतना अच्छा है, जितना जल्द। वो देखें ना आप, हमारा तो दीनी फ़लसफ़ा है, 3 दिन से ज़्यादा मना फरमाया है कि भी आप खफा भी नहीं रह सकते। उसके पीछे भी यही यकीनन ये है कि लोग बाहमी। लेकिन कुछ ऐसे खबीस दोस्त होते हैं वो 6-6 महीने ब्लॉक रखते हैं। यहाँ बैठा हुआ है एक मेरा दोस्त। अच्छा। लेकिन उस 6 महीने में वो भी तो मर सकता है ना, जरूरी तो नहीं है। हाँ, और आप खुद बता चुकी जो नाराज होता है वो फौत हो जाता है। मैं उसको डरा रही हूँ, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी है, ताकि वो मुझे ब्लॉक। अच्छा, उसकी वो अजीब आदत है, वो सर्दियाँ आती है सबको ब्लॉक कर देता है, गर्मियाँ आती है अनब्लॉक कर देता है। क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है, पता नहीं उसकी क्या वजह है। मैंने उसके फोन को सर्दी लगती है। मंत्री का काम करते होंगे। दीदार साहबा, कोई गिल्ट? थोड़ा सा ये लगता है कि शायद अगर मैं शोबिज़ में ना होती तो मैं किसी बहुत और अच्छी बेहतर जगह पे होती। बट कहते हैं जो नसीब, जो किस्मत में होता है, और फिर एक तरह उसमें आपको शुक्र ही अदा करना चाहिए अल्लाह का कि फेम भी मिला, पैसा भी मिला, हर चीज़ वो मिली शायद जो हम डिज़र्व भी नहीं करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं है कि शायद ये जगह नहीं थी मेरी। आपने कहा कि अगर शोबिज में ना होती तो बेहतर जगह होती, कहीं बेहतर जगह। एग्जैक्ट आपने ये कहा। हाँ। तो आप शोबिज को
अच्छा नहीं समझती या माली लिहाज से आप कहना, आप नहीं। किस हवाले से कहना चाह रही हैं? नहीं, कौन सी मैं- चीज आप बेहतर समझती हैं? मैं बिल्कुल अच्छा समझती हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं समझती तो मैं इसमें होती ना कभी ठीक है, भी। तो फिर आप बेहतर हमेशा से- वही काम करते हैं जो आपको सही लगता है, वो काम तो नहीं करते जो आपको खराब लग रहा होता है। बेहतर इन अ सेंस, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ये रियलिटी है। वो ना सिर्फ स्टेज की मैं बात नहीं कर रही, वो फिल्म भी है, वो टेलीविजन भी है। तीनों चीजों को फीमेल्स के हवाले से एक्सेप्ट नहीं किया जा मेल्स सकता। के हवाले से भी एक वसी हल्के की जो राय है वो बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है बहुत ज़्यादा। तो अगर शायद मैं हाउस वाइफ होती तो शायद ज़्यादा बेहतर बन पाती। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो शोबिज़ में मैं आई तो मुझे अब इसी से प्यार है। अब यही मेरी दुनिया है, यही मेरा घर है, यही सब कुछ है। एक ऐसे प्रोफेशन में जिसमें आपने अपने शोबे में बड़ा नाम पैदा किया, अपने हुनर के जरिए उसमें शोहरत भी है और अपने शोबे के अंदर भी आपकी एक पोजीशन है, मगर एक ऐसे माशरे में जिसका एक वसी हल्का जो है वो इसके बारे में एक मुख्तलिफ राय रखता है, ये रियलिटी है। रियलिटी। तो क्या महसूस करती हैं आप उस हवाले से? यही तो गिल्ट है कि इतना मेहनत किया, जिंदगी का इतना टाइम भी दिया, लेकिन वो एक चीज उस तरह एक्सेप्ट नहीं हो सकी। और आई थिंक कि बहुत सारे फीमेल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को होगा, बहुत सारे लोगों को होगा कि नहीं, कभी आगे वाले 100 साल में भी नहीं हो सकता। इतना फर्क है, कल्चर है ना, हम इसको ज्यादा मुश्किल साइड पे नहीं लेके जाते, हम इसको कल्चर तक रखते हैं। अब एक हमारा हमसाया मुल्क है, वहां पे अगर किसी लड़की को गाना और डांस नहीं आता तो उसका रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है, और यार इसको नहीं आता ये चीजें। यहाँ पे जिसको गाना और डांस आता उसका रिश्ता नहीं होता।